ज्योग्राफी की क्लास 9th की एनसीईआरटी कवर करेंगे। इसमें हमारा मेन एम है कि हम जितनी भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन है उसके कंटेक्स्ट में हम इसमें से जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो निकाल सकें। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है दुनिया की। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। इसने लास्ट 50 साल में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस अचीव करी है। कहाँ पे? सोशो एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स में। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. इस इंडिया में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फील्ड में बहुत सारी प्रोग्रेस हुई है ड्यूरिंग दिस 50-year पीरियड. India has also contributed significantly to the making of world history. इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है पूरे विश्व के प्रोग्रेस में या पूरे विश्व के इतिहास में। अब हम बात करेंगे इंडिया की लोकेशन की। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, लाइंग एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अब हम ये मानें कि ये हमारा ग्लोब है और ये हमारा जो बीच की लाइन जा रही है ये हमारी इक्वेटर है 0 डिग्री। तो इसके ऊपर जितना भी होता है उसको हम नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और इसके नीचे जितना भी होता है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो जो हमारी कंट्री है इंडिया, ये आपको दिख रही होगी येलो कलर में, ये प्रॉपर नदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब ये 0 डिग्री के ऊपर है। The mainland extends between latitudes 8.4 north and 37.6 north and longitudes 86.7 east and 97.25 east. तो जो हमारे ऐसे लंबी लंबी लाइंस आपको दिख रही हैं इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो आपको ऊपर से नीचे लाइंस दिख रही हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूरे अर्थ में किसी भी जगह को मैप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब मैं आपसे बोलूँ कि इंडिया कहाँ पे है तो आप कैसे बताएंगे कि पूरे विश्व में इंडिया कहाँ पे है? इसलिए हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिफाइन किया है। अब ये यहाँ पे ये जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है ये है आपका 37.6 डिग्री नॉर्थ, और ये जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है इंडिया का ये है 8.6 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है ये है इसका 7 डिग्री ईस्ट, एंड ये जो राइट मोस्ट पार्ट है ये है 97.25 डिग्री ईस्ट। ये काफ़ी बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि हमारी इंडिया का लैटिट्यूड क्या है, तो इसको हम ध्यान में रख सकते हैं। तो इसको हम एक बार मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसको हम याद रखेंगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री डॉट 30 नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पे जो 23 डिग्री की लाइन जा रही है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो हमारे कंट्री को ऑलमोस्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जैसे हमारी ये इंडिया पूरी कंट्री है, यहाँ बीचों बीच से जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसने इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पे ये भी एक याद रखने वाली चीज़ है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ पे एग्जिस्ट करता है। To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. अब यहाँ पे जो हमारा ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये नदी जो देख रहे हैं ये हमारी बे ऑफ बंगाल है। इस बे ऑफ बंगाल में हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, और जो आप लेफ़्ट साइड देख रहे हैं ये है हमारा अरेबियन सी, यहाँ पे हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इंडिया के 2 आइलैंड हैं, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम योर एटलस। अब ये पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ पे आपके एग्जैक्ट कौन से पॉइंट पे है, इसको हम आगे देखेंगे। The southernmost point of the Indian Union
Indira Point got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami. जो हमारा एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, जो इंडिया के मैप में बिल्कुल लास्ट में आता है, उसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और जब 2004 में सुनामी आया तब वो सबमर्ज हो गया, मतलब अभी वो ज़मीन नहीं दिखेगा, वो पानी के अंदर चला गया है। अब हम बात करते हैं साइज़ की। तो जो हमारे इंडिया है उसका टोटल साइज़ है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो जो भी पूरे दुनिया का जितना भी जोग्राफिकल एरिया है उसमें से इंडिया का एरिया 2.4% है। 2.4% एरिया है हमारा इंडिया का। Area of the world. From figure 1.2 it is clear that India is the 7th largest country of the world. तो इंडिया जो है वो एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया की। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। जो भी इंडिया की लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। और जितनी भी हमारी कोस्ट लाइन है, मतलब जितनी भी हमारा ऐसा एरिया है जो कि नदियों से जो हमारा समुद्र से मिलता है, वो है 7,518 किलोमीटर। और ये हमने जो आइलैंड्स बताए थे अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, उनके भी जो आउटर कोस्ट का कोस्ट लाइन है वो भी हमने इंक्लूड करा है इसमें, इस वैल्यू में 7,516 किलोमीटर में। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो जो इंडिया है यंग फोल्ड माउंटेन का मतलब है यहाँ पे बात हो रही है हिमालयाज़ की। जो हमारे हिमालयाज़ हैं वो अभी बहुत रिसेंटली बने हैं इन कंपैरिजन टू जितने भी दुनिया के हिमालयाज़ हैं, जितने भी दुनिया के माउंटेन्स हैं। और क्योंकि ये फोल्डिंग नेचर के हैं, मतलब जब दो अर्थ प्लेट टकराई थी और उससे फिर वो जो मटेरियल क्रश हुआ था वो जब पाइल अप होता गया तो उसको हम बोलते हैं फोल्डिंग माउंटेन। तो जो हमारा हिमालयस है वो फोल्डिंग तरीके से बना है और वो एक वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन है जो कि हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में भी पाया जाता है, नॉर्थ में भी मिलता है और नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है, मतलब एक लॉन्ग एरिया को वो कवर करता है। South of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extends towards the Indian Ocean. तो जो हमारा जो हिमालयस है वो पूरा पहले नॉर्थ ईस्ट कवर करेगा, नॉर्थ वेस्ट कवर करते हुए फिर जब नॉर्थ ईस्ट का एंड होगा तब वो इंडियन ओशन की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि जब उसका एक्सटेंशन है वही आगे कंटिन्यूएशन में मिलता है आपका बे ऑफ बंगाल में, जहाँ पे हमारा अंडमान एंड निकोबार मिलता है। तो इट एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द इंडियन ओशन डाइविंग इनटू द टू सीज, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। Now look at the figure 1.3 and note that the latitude and longitude extent of the mainland is about 30 degree. तो जो हमारी 1.3 फिगर है ये हमारा मैप है। अगर हम इसमें देखें तो अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे 37 डिग्री है टॉप पे और यहाँ पे 8 डिग्री है, तो मैं 37 में से अगर 8 माइनस करूँ तो ऑलमोस्ट 29 आएगा, 29 30 ऑलमोस्ट। और ऐसे ही मैं 97 में से अगर 68 घटाऊँगी तब भी हमारा 29 30 अप्रॉक्स आएगा। तो वो बोल रहा है ऊपर से नीचे तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई ऑलमोस्ट 30 डिग्री है दोनों तरफ से। Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. बट फिर भी हमें ऐसा लगता है देखने में कि ये जो इसकी चौड़ाई है कम है और लंबाई ज़्यादा है, बट एक्चुअल में ये दोनों ऑलमोस्ट सेम नंबर पे हैं। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours। जो हमारा गुजरात है यहाँ पे, जो हमारा बिल्कुल आप वेस्टर्न साइड बोलेंगे गुजरात है और बिल्कुल ईस्टर्न साइड आप बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश है, इनमें
जो सूरज उगता है उसकी वजह से जो जब भी सूरज ट्रैवल करेगा तो उसमें उसके टाइमिंग में 2 घंटे का फ़र्क आ जाएगा। तो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, हेंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country। तो यहाँ पे क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके 5 बज रहे हैं और यहाँ पे आपके 7 बज रहे हैं तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि कौन सा टाइम माना जाए। इसलिए हमने ना तो यहाँ का टाइम माना है ना यहाँ का टाइम माना है, हमने एक बीच में एक हाइपोथेटिकल लाइन बना ली है जिसको हमने कहा है स्टैंडर्ड मेरिडियन, और ये है आपकी 82 डिग्री 30 पे। अब जो यहाँ पे ये जो एरिया है ये है मिर्ज़ापुर यूपी, यहाँ पे जो टाइमिंग है वही मानते हैं हम कि पूरे देश का वही टाइमिंग है। ये जो आप ये एग्जैक्ट डॉट देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये याद रखने वाली बात है इसमें कि स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इंडिया का वो 82.30 डिग्री ईस्ट पे है, क्योंकि और ईस्ट भी याद रखने वाली बात है बिकॉज कभी कभी ये ईस्ट का वेस्ट कर देते हैं, नॉर्थ कर देंगे, साउथ कर देंगे, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और इट पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। ये हमारी इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री कंसीडर किया गया है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो जो जितने भी हमारे ऐसे ऐसे लैटिट्यूड्स हैं, मान लीजिए ये लैटिट्यूड्स हैं, तो जब हम एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड पे जाएंगे तब हमारा दिन और रात का फ़र्क आ सकता है। मान लीजिए अभी ऊपर थोड़ी सुबह हो रही है, नीचे थोड़ी शाम हो रही है, तो जैसे जैसे सन मूव करता है, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज़ बिल्कुल, मान लीजिए सन यहाँ पे है तो सन की रेज़ यहाँ पे पैरेलली पड़ेंगी और यहाँ पे थोड़ी स्लैंट होके पड़ेंगी। तो जैसे हम एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड की तरफ शिफ्ट करते हैं, जो हमारा दिन का टाइमिंग होता है, मान लीजिए दिन कहीं पे 10 घंटे हो रहा है, कहीं पे 8 घंटे हो रहा है, तो वो हमारा वेरी करेगा लैटिट्यूड टू लैटिट्यूड, क्योंकि सन रेज़ हर एक लैटिट्यूड पे डिफरेंट अमाउंट की पड़ती हैं। हर एक लैटिट्यूड पे ऐसा नहीं है सेम होंगी, कहीं पे 20 मिलेगी, कहीं पे 30 मिलेगी, कहीं पे 40 मिलेगी, ऐसे। इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन, पहले हम ये क्वेश्चन भी ले सकते हैं, वाई 83 डिग्री 82-30 डिग्री ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो मतलब जो हमने ये चूज़ करा है 82.30 डिग्री, यही हमने क्यों चूज़ करा, क्योंकि एक तो ये चीज़ है कि हमने पूरे जितना भी हमारा विड्थ है उसके हमने मिडिल में चूज़ करा है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारे 2 घंटे का फ़र्क आ रहा है, तो हमने इसलिए बीच का चूज़ करा ताकि हम एक यूनिफॉर्म टाइम दे पाए सबको, इसलिए हमने ये एक बीच का आपका एक डिग्री चूज़ करा है एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। वाई देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो एट कश्मीर। जो हमारे दिन और रात के बीच का डिफरेंस है वो हमारा कन्याकुमारी में ज़्यादा हार्डली फेल्ट, कन्याकुमारी में ज़्यादा महसूस नहीं होता है, बट कश्मीर में बहुत ज़्यादा महसूस होता है। ऐसा क्यों है? तो अब एक बार आप ये सोचिए, मतलब मैंने जितना आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंग फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड। The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia। जितना भी बड़ा हमारा एशिया है वो मैं आपको मैप से समझाती हूँ, ज़्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये हमारा पूरा एशिया है तो ये हमारा है ईस्ट एशिया, ये है हमारा वेस्ट एशिया। तो जो हमारा इंडिया है वो ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के ऑलमोस्ट बीच में है, और थोड़ा साउथ की साइड है, इसलिए हम यूजुअली सदर्न लोकेशन भी बोलते हैं और सेंटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, कि थोड़ा सेंटर ही लोकेटेड है। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एंशिएंट कॉन्टिनेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा साउथ में है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया।
तो जो हमारा इंडियन ओशन है इसके द्वारा हम यहाँ पे यूरोप में भी जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये पूरी नदी है, नदी है, नदी है, ओशन है, पूरा यहाँ पे हम जा सकते हैं यूरोप तक। ऐसे ही हम ईस्ट एशिया में भी जा सकते हैं अपने पूरे समुद्र की हेल्प से। तो हमारा जो इंडियन ओशन है वो हमें काफ़ी हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। प्रोवाइड्स अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast। तो जो हमारा ये पेनिनसुलर पार्ट है, पेनिनसुलर बोलते हैं मतलब जो पानी में एरिया तीन साइड से पानी में एरिया कवर्ड हो। तो ये जितना भी हमारा एरिया है इसको हम पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं क्योंकि ये सारा पानी से कवर्ड है। अब हम क्योंकि ये पानी में निकला हुआ है इसकी वजह से हमें यहाँ पे वेस्ट कोस्ट मिला है और यहाँ पे हमें ईस्ट कोस्ट मिला है। अब कोस्ट मतलब हम लैंड से समुद्र में जा सकते हैं। अब यहाँ से आप समुद्र में आएंगे तो आप यूरोप में भी जा सकते हैं, आप वेस्ट एशिया में जा सकते हैं, आप अफ्रीका में जा सकते हैं। आप ईस्ट कोस्ट से आएंगे तो आप ईस्ट एशिया की तरफ जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं या आप अंटार्कटिका जा सकते हैं। तो ये जो हमारी कोस्ट लाइन है ये हमें हेल्प करती है कि हम समुद्र के द्वारा और सारे देशों में भी जा सकते हैं। No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it। जो इंडियन ओशन है उसमें सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो इंडिया की है और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उस ओशन का नाम इंडिया देश के ऊपर रखा गया है, जैसे कि इंडियन ओशियन। ये एक फैक्ट दे रखा है यहाँ पे, सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुइस कनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। आप यहाँ पे मैप पे देखेंगे तो यहाँ पे एक तो रास्ता देखिए ये है यूरोप जाने का, एक रास्ता आप यहाँ से पूरा घूम के जाएंगे यूरोप। तो यहाँ पे जो आपके अफ्रीका के बगल में है ना, मैं एक बार देखती हूँ पॉइंटर यहाँ पे आ सकता है तो चलिए यहाँ पे जो आपके अफ्रीका और जहाँ पे एशिया मिल रहा है यहाँ पे एक सुइस कनाल है। तो अब जब यहाँ पे एक क्या करा है, बहुत बड़ा ओशन था तो वहाँ पे एक छोटी सी और एक लैंड कनेक्टेड थी, तो वहाँ से वो काट के टनल बना दी गई है जहाँ से शिप्स जा सकते हैं। तो इस बार अब पूरा यहाँ से घूम के जाने की ज़रूरत नहीं है अफ्रीका के साइड से, अब यहाँ से नॉर्मल ये आपका रेड सी से होते हुए यहाँ से होते हुए आप आराम से सुइस कनाल से होते हुए यूरोप जा सकते हैं। तो ये जस्ट एक फैक्ट की तरह आप याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है यूनाइटेड नेशंस डेमोग्राफिक ईयर बुक 2015। तो यहाँ पे ये दर्शा रहे हैं कि कौन सी कंट्री में आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ये 2015 का डाटा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं और यहाँ पे एरिया का भी जिक्र किया गया है। जैसे आपका एरिया सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, तो रशिया का है, फिर कनाडा का है, फिर यूएसए का है, चाइना। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था इंडिया एक 7th कंट्री है एरिया वाइज। तो यहाँ पे बस ग्राफ दे रखा है, उसको उतना ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये देख लीजिए इंडिया आपकी 7th पोजीशन पे आता है एरिया वाइज। ये हमने मैप डिस्कस कर ही चुके हैं हम। यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल हाईवेज़ दे रखे हैं आपके लिए ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, मतलब जितने भी हमारे शिप्स जाते हैं, सामान ले जाया जाता है, लाया जाता है, वो सारे रूट्स हैं, काफ़ी सारे रूट्स हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ से कोलकाता पोर्ट से जा रहा है सामान, फिर यहाँ से होते हुए मुंबई JNU पोर्ट से जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जा रहा है, फिर यहाँ से रेड सी से होते गया आपका ये सुइस कनाल से होते हुए आपका यूरोप पहुँच गया। फिर आप बहुत सारे रूट्स देखेंगे। ऐसे जस्ट एक आपको आइडिया दिया गया है कि कैसे इंडियन ओशन के थ्रू, जो भी हमारा ओशन है, समुद्र है, उसके थ्रू हम कैसे अपना बिजनेस रन करते हैं।
India's contacts with the world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts. जो इंडिया है, इंडिया ने दुनिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए हैं, ट्रेड किया है, व्यापार किया है लैंड रूट्स के थ्रू और पानी के थ्रू भी, लेकिन जो उसके रास्तों के थ्रू उसने जितना भी बिज़नेस किया है वो बहुत पुराना है एज़ कंपैरिजन टू जब उसके मैरीटाइम, जब उसके समुद्र से उसका बिज़नेस चालू हुआ, उसके कंपैरिजन में लैंड वाला बहुत पुराना बिज़नेस चला रहा है इंडिया का. द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स in the north have provided passage to the ancient travelers, while the oceans restricted such interactions for a long time. अब जो जितने भी हमारे हिमालयाज़ हैं उनमें से मान लीजिए 2 कंट्री हैं, उनके बीच में एक हिमालय या पर्वत आ गया है. अब पर्वत में जो छोटी छोटी वैली होती है ना, उनको हम जहाँ पे थोड़ा सा जगह मिल जाती है जाने की, उनको हम पासेस बोलते हैं. तो उन पासेस के थ्रू लोग निकल के जा सकते हैं, बिकॉज हर बार तो वो माउंटेन नहीं चढ़ सकते. तो वो पासेस एक बिल्कुल प्लेन रास्ता है जहाँ से वो उस आपके उस माउंटेन को पार कर सकते हैं. तो उन पासेस के थ्रू पहले लोग ले जाते थे आराम से, इसलिए हम लैंड के रास्ते पे बहुत पहले ज़माने से चले आ रहे हैं. लेकिन तब हमें ज़्यादा शिप्स बनानी नहीं आती थी, ज़्यादा हमने ओशन को डिस्कवर नहीं किया था, तो इसलिए ओशन का रूट था लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्टेड था एज़ कंपैरिजन टू दी ज़मीन वाला पार्ट, पासेस वाला पार्ट. These routes have contributed in the exchange of ideas, commodities since ancient times. अब क्योंकि अब 2 देशों के लोग मिलेंगे तो उनके आइडियाज़ एक्सचेंज होंगे, उनकी चीज़ें अब एक्सचेंज होंगी जो उन्होंने बनाई हैं, उनके रिलीजन, उनकी कल्चर, उनकी वैल्यूज़, उनके सोचने का तरीका, उनके यहाँ के त्यौहार, वो सारी चीज़ें आपस में चेंज होती हैं, मतलब आपस में एक दूसरे के लोग सीखते हैं. द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद्स एंड द रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. तो जो हमारे इंडिया की ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाहर गई, जैसे एग्जाम्पल्स उपनिषद्स हैं, रामायण है, पंचतंत्र हैं, हमारा डेसिमल सिस्टम है, हमारे नंबर्स हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने बाहर के देशों को दी हैं. The spices, muslin and the other merchandise were taken from India to different countries. जैसे हमारे जितने भी मसाले हैं, जितने भी कपड़ा था, कॉटन था, जूट था, वो सारा इन्हीं रास्तों से हमने दूसरे देशों तक पहुंचाया है. were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो अब जैसे हमने ये सारी चीज़ें बाहरी के देशों को दी, ऐसी बाहरी कुछ ऐसी चीज़ें जो बाहरी के देशों से हमारे इंडिया में आई, जैसे कि ग्रीक स्कल्पचर्स, मतलब ग्रीक से जितने भी हमने मूर्ति बनाई उनके बनाने का तरीका, हमारे डोम्स बनाने का तरीका, जो आपने देखा होगा कि गुंबदें होती हैं, मीनारें होती हैं, वो हमने वेस्ट एशिया से ली हैं. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने बाहरी के देशों से अडॉप्ट की हैं, कुछ चीज़ें हमने अपने देश से बाहरी के देशों को प्रोवाइड की हैं. अब हम देखेंगे इंडियाज़ नाइबर्स, मतलब इंडिया के कौन कौन से पड़ोसी हैं. इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया. जो हमारी साउथ एशिया है, इंडिया ने एक बहुत अच्छी पोजीशन वहाँ पे लेके रखी है, क्योंकि बहुत सारे हम देशों से ताल्लुक़ रख पाते हैं उस पोजीशन की वजह से. जो हमारे भारत में है 28 देश हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कितनी नंबर ऑफ़ यूनियन टेरिटरीज़ हैं वेस्टर्न पार्ट में और कितनी है ईस्टर्न पार्ट में. तो ये अब आपका टास्क है कि अब आप मैप में जाके देखेंगे और आप देखेंगे कि वेस्ट साइड में कौन कौन सी आपकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं और आपकी ईस्टर्न साइड में कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ है. बट ये याद रखना है, सिर्फ कोस्ट में देखना है. जैसे आपकी मैं एक एग्जाम्पल दूँ तो एक पुंडुचेरी हो गई, है ना. अब ऐसी आपको फाइंड करनी है. एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट. अब हमारा एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है और सबसे छोटा स्टेट कौन सा है. द स्टेट्स विच डू नॉट हैव एनी इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट. अब एक ऐसा स्टेट जिसका किसी भी बाहरी देश से कोई ज़मीन शेयर नहीं होती है और ना ही वो हमारा एक कोस्ट पे एग्जिस्ट करता है.
तो ऐसी आपको एक ढूंढना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे मध्य प्रदेश ना तो आपका कोई कोस्ट में है और ना ही वो किसी के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन देखने हैं एक बारी। क्लासीफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स विद। तो आपको ऐसे स्टेट्स ढूंढने हैं जिनका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर हो, जिनका चाइना के साथ बॉर्डर हो, जिनका म्यांमार के साथ बॉर्डर हो और जिनका बांग्लादेश के साथ बॉर्डर हो। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। इंडिया जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है वो किन किन देशों के साथ शेयर करता है, तो नॉर्थ वेस्ट में। मतलब हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपका ये मैप है तो नॉर्थ वेस्ट ये साइड हो गया आपका, तो नॉर्थ वेस्ट में हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। फिर आपका नॉर्थ में हम चाइना, नेपाल और भूटान के साथ शेयर करते हैं, और ईस्ट में हम म्यांमार और बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। और सदर्न, अगर हम सदर्न साइड में देखें तो हम श्रीलंका और मालदीव्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट। तो जो इंडिया और आपका श्रीलंका है उसके बीच में एक बहुत पतला सा चैनल है जिसको हम पाक स्ट्रेट बोलते हैं। और गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ मतलब एक अंदर थोड़ा ज़मीन की साइड घुसा हुआ रीजन जहाँ पे थोड़ा पानी है, उस एरिया को हम बोलते हैं गल्फ। तो यहाँ पे जो एरिया है श्रीलंका और इंडिया के बीच का उसे हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। वाइल मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं केरला के लेफ्ट हैंड साइड में जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो हमारा है, और उसके नीचे मालदीव्स एक कंट्री है। तो हम साउथ में श्रीलंका के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं और मालदीव्स के साथ। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नाइबर। हमारे जो है वो बहुत पुराना जोग्राफिकल और ऐतिहासिक, मतलब भूमि से रिलेटेड और ऐतिहासिक लिंक है हमारे पड़ोसियों के साथ। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन आवर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। तो यहाँ पे आपको सारे हमने स्टेट्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे आप आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि कौन से स्टेट्स किन कोस्ट लाइन पे हैं, कौन से यूटीज़ कौन से कोस्ट लाइन पे हैं, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बाहर के देशों से बाउंड्री शेयर करते हैं, और कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि किसी के साथ भी बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ना कि कोस्ट लाइन के साथ और ना ही किसी आउटर कंट्री के साथ। जैसे आप देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तो ऐसे आपको झारखंड, ऐसे आपको ये सब क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अब यहाँ पे हमारी आ गई एक्सरसाइज। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो जितना भी नॉलेज हमने अभी तक गेन किया है उसके बेसिस पे हम ट्राई करेंगे कि हम इनको सॉल्व कर सकें। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो पहला क्वेश्चन है जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन से स्टेट से पास नहीं करता है। तो ये मैंने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ये है 23.5 डिग्री। अब आप देखिए इसमें आपका गुजरात से जा रहा है, राजस्थान से जा रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम से, इन सारे स्टेट से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो उड़ीसा से नहीं जा रहा है, उड़ीसा बहुत नीचे है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर से ही चला गया। तो यहाँ पे उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा कि डस नॉट पासिस थ्रू उड़ीसा। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। अब मैंने आपको बताया था कि आपको ये बिल्कुल साइड वाले याद रखने हैं। तो हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट था वो ये था, और ये हमारा था आपका 97, सॉरी ये तो हमारा हाँ करेक्ट 97 हमारा लॉन्गिट्यूड था। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। ये जितने भी स्टेट्स हैं ये किस एक देश के साथ ये सारे स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, फिर आपका वेस्ट बंगाल, सिक्किम, फिर आपका ये आ गया वेस्ट बंगाल, ये आ गया सिक्किम। ये सब देश आपका नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपाल।
If you intend to visit Karavati during your summer vacations, which one of the following union territories of India you will be going to? अब ये पूछ रहा है कि अगर आप कभी समर वेकेशंस में करावती एरिया में जाते हैं तब आप कौन सी यूनियन टेरिटरी पे जाएंगे। अब आप उसके लिए आपको अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो करावती है ये कौन से स्टेट में या कौन सी यूनियन टेरिटरी में लाई करती है। अब ये आपका होमवर्क है कि आपको देख के आना है कि ये करावती कहाँ पे लाई करती है, फिर जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज़ नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। अब ऐसी कंट्री का नाम बताना है जो कि इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है। तो ये भी अब एक क्वेश्चन है जो आपको अब खुद करना है, क्योंकि यहाँ पे अब आपने देखा कि जैसे पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, फिर आपका चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, मालदीव्स है। अब कौन सी कंट्री इसमें नहीं है जो कि बॉर्डर शेयर नहीं करती है, अब ये आपको खुद करना है क्वेश्चन। अब ये आपके वन वर्ड मैप स्किल्स और ये क्वेश्चन है। अब जितना भी नॉलेज हमने इस चैप्टर में गेन किया है आप ट्राई करिए कि इसको आप इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा NCERT का पढ़ाना पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।